सॉरी, दूसरा नहीं हुआ, चौथा हो गया ना, पांचवा भी हो गया। ने सवाल लिया था करने के लिए, बात मत करो। सवाल नहीं दिया मैंने, एग्जाम्पल लाइन नहीं दिया। आपने बोला था, उन्होंने बोला था किसने कि होमवर्क की बहुत मत देना। अच्छा, मैंने ऐसा बोल दिया था, फिर कोई बात नहीं। दूसरा सवाल देखो, सेकंड प्रश्न क्रमांक 2, बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, ये त्रिभाजित में विभाजित छिपा हुआ भैया, कुछ नया नहीं आया यहाँ पर, लेकिन वो त्रि का मतलब क्या होता है, 3 होता है। सम का मतलब क्या होता है, समान। तो यानी कि समान 3 और आगे क्या लिखा, विभाजित, यानी कि कितने भागों में विभाजित हो रहा है, समान 3 भागों में। अब तक जो रेखाखंड था कितने भागों में, बात मत कर देना, कोई भगा दूंगा यहाँ से। अब तक हमने सवाल की प्रश्नावली 7.2 के, तो जो रेखाखंड हमारा बनता था ए बी या पी क्यू या पी आर जो कुछ भी था, उसके ऊपर कितने बिंदु आते थे, उस रेखाखंड के ऊपर कितने बिंदु आते थे बीच में विभाजित करने के लिए, 2 बिंदु आते थे, 3 बिंदु आते थे, 2 बिंदुओं से मिलकर एक रेखाखंड बनता। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रेखाखंड को विभाजित करने के लिए कितने बिंदु आते थे, तो भैया 2 आ गए। देखो सामने 2 बिंदु पहले हो गए ना ये रेखाखंड बनने के लिए, ये हो गया ए, ये क्या होगा बी। पूरे रेखाखंड के ऊपर विभाजन सूत्र के लिए 3 बिंदु होते थे, लेकिन ये 2 बिंदुओं से मिलकर तो क्या बना है, एक रेखाखंड बना। तो अब इसको विभाजित करने के लिए कितने बिंदु आएंगे इसके ऊपर, अब तक कितने आते थे, 1 बिंदु आया करता था यहाँ पर। अब मूसा वार्ड मत निकाल देना कोई भी, 3 2 1 ना, घर जाके पढ़ना लिखना बिल्कुल है नहीं, आगे बैठ जाएंगे सुबह सुबह बस। एक रेखाखंड था ए बी, इसके निर्देशांक हुआ करते थे हमारे पास x1 y1, इसके निर्देशांक हुआ करते थे x2 y2, और इसके निर्देशांक को हम मान लेते थे x y। तो ये जो तीसरा बिंदु C इस रेखाखंड AB के ऊपर आता था, यह इस AB रेखाखंड को कितने भागों में विभाजित करता था या करता है, कितने भागों में विभाजित कर रहा है, 2 में कर रहा है। कहा कर रहा है 2 में कि भैया एक तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने नाम दे दिया M1, और एक हो गया यहाँ से यहाँ तक M2, यानी कि ये इतना पहला हुआ भाग इतना ये, और ये कौन सा भाग हुआ, एक भाग ये, और एक भाग ये, कितना हो गए 2 भाग। तो यानी कि अब यहाँ पर समान की बात कहीं पर नहीं हुई थी, इसका अनुपात अलग हुआ करता था, इसका अनुपात अलग हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर सवाल एक नया आ गया, नए प्रकार का। अब होता है ना सभी प्रश्नावली में अलग अलग टाइप के सवाल, एक टाइप के 2-3 सवाल तो हो गए, इस टाइप के सारे सवाल कर लिए हमने। तो जब भी रेखाखंड के ऊपर एक बिंदु आएगा, तो एक बिंदु इस रेखाखंड को कितने भागों में विभाजित करेगा, जब भी रेखाखंड के ऊपर विभाजित करने के लिए सिर्फ एक बिंदु आएगा, तो एक बिंदु इस रेखाखंड को कितने भागों में विभाजित करेगा, आप सभी को दिखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है कि मेरे कहने में प्रॉब्लम है, ये बता दो मेरे को। भैया ये एक रेखाखंड बना है, यहाँ से रेखाखंड 2 बिंदुओं से मिलकर बनता है, मान लो ए और बी क्या होगा, एक रेखाखंड आ गया, इसके ऊपर एक तीसरा बिंदु आ गया जिसने इस रेखाखंड को विभाजित कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा उसने समान भाग में विभाजित किया, कितने भाग में विभाजित किया, ये तीसरा बिंदु आ गया यहाँ पर, ये एक बिंदु आया, नहीं 2 रेखाखंड थे, एक रेखाखंड था जिसके 2 बिंदु थे, उसके बाद यहाँ पर एक तीसरा बिंदु आ गया सी, जिसने क्या कर दिया, ए बी को, इस रेखाखंड को काट दिया बीच में से। अब भैया कितने भागों में काटा, कि यहाँ से यहाँ तक तो होगा एक भाग, और यहाँ से यहाँ तक होगा एक भाग। तो यानी कि रेखाखंड के ऊपर यदि बीच में विभाजित करने के लिए एक बिंदु आएगा, तो रेखाखंड कितने भागों में विभाजित होगा, भैया यहाँ से यहाँ तक एक लकड़ी है, आपने बीच में से एक जगह से तोड़ दिया, तो लकड़ी के कितने टुकड़े बनेंगे, 2 ही बनेंगे ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बता दे क्या बता रहा, 2 आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, जैसे बिल्कुल बोल नहीं पा रहे छोटे बच्चों की तरह, वो करता पा 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 उसकी तरह बिल्कुल। अब सवाल में किसकी बात हो रही,
अब सवाल में यहाँ पर बात हुई है कि समत्रिभाजित, सवाल उसी प्रकार का, उसी प्रकार दो बिंदु दिए रखे हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। तो भैया मेरे को ये बताओ, एक लकड़ी है मेरे पास, लकड़ी को मेरे को कितने भागों में तोड़ना है? अब लिखा है समत्रिभाजित, मैंने समत्रिभाजित का आपको मतलब बता दिया, समान तीन भागों में। तो लकड़ी को, एक ही लकड़ी को तीन बराबर भागों में तोड़ने के लिए कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा? एक लकड़ी को तोड़ लो अपने दिमाग में, और तोड़ सको और अच्छे पैसे वाले तो अपने पेन को तोड़ दो तीन बराबर भागों में। बराबर भाग हो नहीं हो तो तोड़ के देखो कि एक लकड़ी को हमें तोड़ना है, ये एक लकड़ी हो गई, इसको हमें तीन भागों में तोड़ना है, तो कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा? इसको दो जगह से तोड़ना पड़ेगा ना। एक लकड़ी को दो भागों में तोड़ने के लिए कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा? एक जगह। पहले सुन लिया करो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, दांत निकाल लेंगे बस। ये यहाँ से यहाँ तक एक लकड़ी है, इसको भैया दो भागों में तोड़ना है, तो भैया बीच में से काट दूंगा इसको। अब वही लकड़ी आ गई, अब मेरे को इसको समान तीन भागों में तोड़ना, समान तीन भागों में बाद में तोड़ दूंगा इसको, लेकिन अभी हमें इसको तीन भागों में तोड़ना है। तो तीन भागों में तोड़ने के लिए इसको कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा? दो जगह से तोड़ना पड़ेगा। अगर इसी लकड़ी को मेरे को चार भागों में तोड़ना हो तो कितनी कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा? चार जगह से तोड़ के बताओ आप मेरे को। मैं कह रहा हूँ आप आपस में बहस मत करो, सवाल समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाए ऐसा। मैं कुछ भी पूछूं, मैं इसलिए ना ऐसे ये उदाहरण नहीं देता लकड़ी को, ये खाम खा के आप बिल्कुल। अब भैया आप मैंने कहा कि इसको चार जगह तोड़ना है, तो देखिए अब आप इसको चार जगह से तोड़ो, तो एक दो तीन चार, आपने इसको चार जगह से तोड़ दिया, तो कितने टुकड़े बने? एक दो तीन चार पांच, तो भैया तो पांच टुकड़े बन गए। हमें चार टुकड़े बनाने थे, तो कितनी जगह तोड़ना पड़ेगा? तीन जगह। कि ये यहां से यहां तक लकड़ी हो गई, एक दो और तीन, तो तीन जगह तोड़ने से क्या बना? एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा और चार टुकड़ा। अब यही बात हुई कि भैया हमें तीन भागों में तोड़ना है, तो कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा? दो जगहों से। तो एक यहां से तोड़ दिया, एक यहां से तोड़ दिया, यानी कि एक टुकड़ा बना, ये दूसरा टुकड़ा बना और ये तीसरा टुकड़ा बना। तो सवाल वही है, सवाल में कुछ नया नहीं है। सवाल में बस ये है कि एक जो रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित किया जाता है, यानी कि समान तीन भागों में तोड़ा जाता है। तो समान तीन भागों में तोड़ने के लिए जो बीच वाला विभाजन बिंदु आता है, जो अब तक सी आता था, वो ऐसे कितने बिंदु आएंगे अब यहाँ पर? एक रेखाखंड को समत्रिभाजित करने के लिए अब कितने बिंदु आएंगे? तीन आ जाएंगे फिर से। एक रेखाखंड है AB, AB को हमें समान तीन भागों में तोड़ना है, समत्रिभाजित करना है, तो कितने बिंदु आएंगे इसके ऊपर? दो बिंदु आएंगे, क्योंकि लकड़ी को हमें तीन भागों में तोड़ना है, तो तीन भागों में तोड़ने के लिए उसके कितने टुकड़े करेंगे? कितने जगह से टुकड़े करेंगे? दो जगह से टुकड़े करेंगे। तो भैया एक टुकड़ा हमने यहाँ पर कर दिया, एक टुकड़ा यहाँ पर कर दिया। AB क्या था? एक रेखाखंड था, लेकिन अब इसके ऊपर कितने विभाजन बिंदु आएंगे? दो बिंदु आएंगे। क्यों आएंगे दो? क्योंकि हमें इसे क्या करना है? समत्रिभाजित। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो सम, यानी कि सम प्लस त्रि प्लस ये क्या बनेगा? विभाजित। अब इसका आप और हिंदी में तोड़ लो तो सम का मतलब क्या होता है? हमने सम का मतलब पढ़ा है समान, सम संख्या नहीं है यहाँ पर। त्रि का मतलब क्या होता है हिंदी में? तीन होता है, और विभाजित का मतलब काट लो, हमारी भाषा में काटना हो जाएगा, यानी कि समान तीन भागों में क्या है? इसको काटना है। अब तक कितने भागों में टूट रहा था ये रेखाखंड? दो भागों में टूट रहा था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कितना बिंदु आ रहा था? एक ही बिंदु आ रहा था। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि तीन भागों में तोड़ना है, समत्रि विभाजित करना है, समान तीन भागों में काटना है, तो कितने बिंदु आएंगे इसके ऊपर? दो आएंगे। तो भैया ये हो गया आपका एक C और एक क्या होगा? D, यानी कि अब तक बीच में कितने बिंदु आते थे? यहाँ पर एक आया करता था C, लेकिन अब कितने आएंगे? दो आएंगे। दो क्यों आएंगे? क्योंकि भैया हमें तीन भागों में तोड़ना। तो इतना आया नहीं आपको समझ में? अब समत्रिभाजित का मतलब क्या हुआ? समान तीन भाग में, यानी कि जितनी लंबाई एक भाग की होगी उतनी लंबाई किसकी होगी? दूसरे भाग की होगी। और उतनी ही लंबाई किसकी होगी? तीसरे भाग की। कि यहां से यहां तक एक 9 मीटर की लकड़ी है, इसको समान तीन भागों में तोड़ना है, तो तीनों भाग की लंबाई क्या होगी? यहां से तीन, तीन और तीन, यानी कि 9 मीटर की लकड़ी थी, हमने उसको बराबर तीन भागों में तोड़ा, तो यहां से यहां तक 3 मीटर, यहां से यहां तक 3 मीटर, यहां से यहां तक 3 मीटर। मैं मान के चल रहा हूँ 3 मीटर इतना कम नहीं होता, तो तीन तीन छह, तीन कितना हो गया? 9। तो अब हमें इसे ऐसे नहीं तोड़ना है कि भैया हमने इसको तो दे दिया 2, इसको दे दिया 5, इसको दे दिया 6, इसको दे दिया 1। अब क्या ये समान तीन भाग हुए क्या? 2 6 1। तो हमें कैसे तोड़ना है इसको? समान तीन भागों में तोड़ना, नहीं बराबर बराबर बराबर, यानी जितनी लंबाई यहां से यहां तक होगी उतनी लंबाई यहां से यहां तक होना चाहिए, और उतनी लंबाई यहां से यहां तक होना चाहिए। इतना नहीं आता हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए रेखाखंड के, बताओ क्या है?
4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। देखो भैया, किसी को डांटना फटकारना मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, बस सवाल थोड़ा सा बताओ तो समझ लिया करो। नया है क्योंकि सारी मेहनत एक ही सवाल में लगती है, उसके बाद दूसरे सवाल को पता है कि खुद ब खुद मेरा हाथ बहुत तेज चल रहे हैं, तो पहले सवाल में समझ लिया करो। सोचेंगे समझेंगे नहीं, मैंने बोल दिया 4 टुकड़े 4 जगह से काट दो, 5 टुकड़े 5 जगह से काट दो, 3 टुकड़े 3 जगह से काट दो। थोड़ा सोचो उसको कि एक ही रेखाखंड को 3 बराबर भागों में काटना है तो कितने जगह से काटेगा वो? 2 जगह से काटेगा। अगर 4 भागों में काटना है तो तोड़ के देख लो उसको, 3 जगह से काट दोगी। हमें क्या क्या दिया? ए 4 माइनस 1, बी कितना दिया है? माइनस 2 माइनस 3। क्या हमारे पास सी के निर्देशांक है क्या यहाँ पर दिए के सवाल में? नहीं है, सिर्फ हमें दो बिंदु ही दिए रखे, 4 माइनस 1 और माइनस 2 और माइनस 3। तो हमें करना क्या है सवाल में? क्या करना है? हाँ, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या करना है यहाँ पर? तो सी और डी का मान निकालना है। तो अब तक तो भैया हमने सवाल में पढ़ा है कि या तो हमारे पास अनुपात होना चाहिए या फिर ये जो बीच वाला बिंदु है जो विभाजन बिंदु के नाम से जाना जाता है उसके निर्देशांक होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास दो ही नहीं है। लेकिन क्या हम यहाँ से इसका अनुपात बना सकते हैं क्या? कैसे बना सकते हैं? 2:1। कैसे बना सकते हैं 2:1? दो ले लेंगे, फिर एक बचेगा। मैं आपसे सवाल करने की नहीं पूछ रहा हूँ, अनुपात बनाने की बात कर रहा हूँ। आप तो सवाल करने के रहे, आप तो सवाल करने के रहे कि आपने सवाल पहले से पढ़ रखा है। अब देखिए भैया, हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने इस जो रेखाखंड था एबी को इसको क्या किया? समान 3 भागों में विभाजित किया। तो अब ये यहाँ पर जो लंबाई आती है इनको हम किसके नाम से जानते हैं? अनुपात के नाम से जानते हैं, M1 M2। अगर चूंकि 3 भाग आ गए तो हम उसको क्या मान लेंगे? M3 मान लेंगे। लेकिन अब जो M1 M2 आता है वो क्या आता है? इनका मान आता है, ये तो मान आता है या फिर अनुपात हमें ज्ञात करना होता है। लेकिन एक ही सवाल में हम दो चीज तो एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते कि भैया M1 अनुपात M2 भी ज्ञात कर लो और सी और डी के निर्देशांक भी ज्ञात कर लो। अभी तो हम कर नहीं सकते, लेकिन सवाल में एक हिंट दी हुई है। क्या लिखा है कि सम त्रिभाजित, यानी कि समान 3 भागों में इसको काटना है। तो क्या जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी होगी और उतनी लंबाई क्या यहाँ से यहाँ तक की होगी? यानी कि क्या एसी की लंबाई सीडी के बराबर और सीडी की लंबाई बीडी के बराबर और एबी की बीडी की लंबाई एसी के बराबर होगी? क्योंकि तीनों भाग क्या है आपस में? बराबर बराबर है सवाल के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो है नहीं, समान विभाजित किया गया है इनको। तो अगर मैं पहले भाग को मान लू 1 यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा? 1। तो फिर ये भी कितना होगा? 1। अब भैया ये आप पूछ लो कि एक ही क्यों माना? अगर आपको इसको 10 मानना है, आप कोई भी एक संख्या मान लो। अगर आपको इसको 10 मानना है तो आपको फिर इसको भी 10 मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि तीनों भाग की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। तो इसको भी 10 मान लो, आप इसको भी 10 मान लो। अगर आपको इसको 20 मानना है तो आप इसको 20 मान लो, 20 मान लो, 20 मान लो। अगर आपको इसको 2 मानना है तो आप यहाँ पर 2 मानना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 मानना पड़ेगा। पर हम यहाँ पर बड़ी संख्या क्यों नहीं मान के चल रहे हैं? क्योंकि हमें सवाल को हल करना है। अब बड़ी संख्या मानेंगे तो बड़ी संख्या से क्या होगा? कैलकुलेशन टफ होगी ना। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? एक ही है। हमने एक को मान लिया यहाँ पर। एक को क्यों माना? क्योंकि तीनों भाग आपस में क्या है? बराबर है। अगर हम इसी को 4 मान लें तो फिर ये भी कितना हो जाएगा अपने आप? 4 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा अपने आप? 4। लेकिन हम इतनी बड़ी संख्या भी क्यों माने? जब हमें मानना ही है तो हम छोटी संख्या मान लें। वो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। तो हमने एक को 1 माना तो अन्य दो भाग भी अपने आप क्या हो गए? 1 1 हो गए। तो क्या इससे हमारे पास M1 M2 M3 के मान आ गए? आ गए। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना? 1। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना? यहाँ से यहाँ तक का मान कितना? 1। अब हमें क्या करना है? सी और डी के निर्देशांक आपस में ज्ञात करना है। तो मैं सी के निर्देशांक को मान लू एक्स वाई, इसके मान को मान लो आप एक्स वाई वाले। तो हमें निकालना क्या है? विभाजन बिंदु। तो चूंकि हम जानते हैं विभाजन बिंदु, या विभाजन बिंदु निकालना है तो क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र। क्या होता है? अब देखिए, एक तो मैं सी का मान निकालना और डी का मान निकालना, दोनों के लिए सूत्र तो एक ही बनेगा। तो पहले मैं सी का लिख लूं, पहले सी का निकाल लेते हैं हम। सी एक्स वाई, तो क्या बनेगा सूत्र? M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। सवाल को इसे विभाजन सूत्र समान रहेगा हमारा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 होगा। अब भैया आपका हो गया हमारे पास में M1 M2 का मानी सी एक्स वाई है क्या? नहीं है, क्योंकि M1 M2 तो हमारा यहाँ पर 3 है, M1 M2 M3। अब किसको हम 1 2 माने? तो ध्यान से देखना इसी सवाल को, इसी चित्र को।
इससे होगा हमारा सवाल। अब हमारे पास जो x1 और x2 के मान है, यहाँ पर x1 कौन है 4, x2 कौन है -2, y1 कौन है -1 और y2 कौन है -3। तो हम c के मान निकाले, d का मान निकाले, a और b को तो हमें इसके लिए भी लेना पड़ेगा और इसके भी लेना पड़ेगा। तो देखिए हमारे m1 m2 यहाँ से क्या बनेगा, हम किसकी बात कर रहे हैं c की बात कर रहे हैं, c को हमने यहाँ पर लिखा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक m1 को मान लूं, ठीक है, तो मेरा m2 कहां से कहां तक होगा, पूरा क्या c से b तक ही होगा क्या, होगा, क्योंकि भैया अभी हमें d को नहीं देखना, हम सिर्फ किसके निर्देशांक निकाल रहे हैं c के। अब हम d को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अगर हमारे पास d के मान होते, निर्देशांक होता, तो हम उनको x2 y2 मान लेते हैं। अब चूंकि हमें x2 और y2 की आवश्यकता होगी, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर y1 y2 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा x2 लिखा, तो ये लिखा x2 और ये लिखा y2। तो चूंकि हमारे पास निर्देशांक किसके हैं, b के हैं और a के हैं, यानी कि x1 और y1 के हैं, जबकि x2 और y2 के हैं, लेकिन c के निर्देशांक नहीं है। तो कुछ देर के लिए हम c का मान निकालने के लिए d को भूल जाते हैं, भैया यहाँ पर d लिखा है, बिंदु तो 3 ही रहेंगे आपके, लेकिन d को भूल जाओ कुछ देर के लिए कि लिखा है, लेकिन भूल जाना कि लिखा है। तो ठीक है, यहां से यहाँ तक कितना होगा m1 और यहां से यहाँ तक ये पूरा क्या होगा m2, बस। तो अच्छा, m1 का मान कितना लिखा ऊपर, 1 लिखा, और m2 का मान माइनस नहीं है, वो माइनस नहीं हो तो 1 लिखा है मैंने, सर क्या आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा बनता ना, एक ये वाला 1 लिखा मैंने, माइनस नहीं लगा, सारे प्लस वाले हैं। हाँ, इसको माइनस लोगे तो फिर इसको माइनस लेना पड़ेगा और इसको भी माइनस ही लेना पड़ेगा, लेकिन चूंकि अनुपात सारे आपस में माइनस में, मत लो आप, तो कुछ मत करो। हाँ, तो m1 का मान कितना हो गया 1, m2 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। अब 3 किसका हो जाएगा, फिर से देखो सामने ध्यान से देखो, c कहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, खत्म कहां पर हुआ b तक। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना मान था, c से d तक मान कितना है, और d से b तक मान कितना है, तो हमने कहां से कहां तक लिया, c से b तक, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो चूंकि इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 कितना हो जाएगा 1 और m2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रख दो मैं यहाँ पर मान, m1 का मान कितना 1, अब बताओ x2 कितना -2 प्लस m2 कितना 2, x1 कितना 4। सवाल होगा बस आपका, m1 कितना 1 प्लस 2, बीच में कोमा, m1 1 गुणा y2 का मान -3 प्लस m2 2 गुणा y1, सॉरी माइनस का मैंने x1 रख दिया, 1 प्लस 2, डोंट लाफ, हंसो मत भैया, जोक थोड़ी मार रहे हैं यहाँ पर, प्लस माइनस 2 एकम 2 प्लस प्लस 4 दूने 8 बटे 2 और 1 3। ऐसा है भैया कि गुस्सा तो हमें इस कदर इतनी तेज आ रहा है, पर किसी को पर निकल गया ना तो समझ लेना अगले दिन से दिखोगे नहीं यहाँ पर पढ़ने के लिए, नहीं वो लात दूसरे दिन नहीं निकला, मुंह से निकलेगा, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 प्लस माइनस 2 एकम 2 बटे में 2 और 1 3। तो हमें क्या चाहिए, सी एक्स वाई के निर्देशांक चाहिए, और ये देखो क्या आ गए, प्लस माइनस प्लस 8 में से गया तो 6 बचे, प्लस के बचे, काय का बचेगा माइनस का, भैया बड़ी संख्या प्लस की, और 3 दूने 6, ये माइनस माइनस प्लस 3 और 2 -5 बटे 3। तो क्या हमें सी के निर्देशांक मिल गए क्या, कितने मिले 2 और -5 बटे 3। तो हमें क्या करना, सवाल में सिर्फ सी और डी के निर्देशांक ज्ञात करने, जो कि हमारे विभाजन बिंदु, हमारे पास सी का मान आ गया। सी का मान कैसा है कि हमारे पास सूत्र में जो सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसमें हमारे पास x1 x2 y1 y2 के मान तो थे, लेकिन m1 और m2 के मान नहीं थे। तो सवाल में हमसे कहा था कि जो रेखाखंड AB है, अब उन्होंने AB लिख के नहीं दिया था, सिर्फ एक रेखाखंड को क्या किया था, समत्रिभाजित किया था, यानी कि समान 3 भागों में विभाजित किया था। तो चूंकि हमें समान 3 भागों में विभाजित करने के लिए 2 विभाजन बिंदुओं की आवश्यकता होगी, तो हमने 2 विभाजन बिंदु उसके ऊपर बना दिए। और कैसे बनाए, बिल्कुल समान बनाए, यहां से यहां तक जितनी दूरी AC की, उतनी दूरी CD की, और उतनी दूरी DB की या BD की। क्यों, क्योंकि समत्रिभाजित की बात हुई थी। अब चूंकि समत्रिभाजित की बात हुई थी, तो जितना मान AC का होगा उतना ही मान CD का होगा, उतना ही मान DB का होगा। अब चूंकि हमें x के मान निकालने हैं, तो हमने यहां से यहां तक मान लिया m1, तो बाकी बचा C से B तक कौन, m2। तो यहां से हमें क्या मिले, m1 और m2 के मान मिल गए, जो कि हमारे पास नहीं थे। कैसे मिले भैया, यहां से यहां तक m1 कितना है 1, यहां से यहां तक m2 कितना है 1 और 1 2। आप चाहो तो इसी मान को आप 2 रख के देख लेना, यहाँ पर ये आप निर्देशांक बिल्कुल समान आएंगे।
आप रख के देख लेना भले, आप यहाँ पर 3 रख लेना, निर्देशांक आपके समान आएंगे। आप यहाँ पर 3000 रख लेना, 3 लाख रख लेना, 3 करोड़ रख लेना, क्या आएगा आपके निर्देशांक समान आएंगे। पर चूंकि हमें क्यों पछताना, 3 करोड़ में कितनी जीरो होती है हमें क्या पता, जोड़ के देखेंगे हम तो। कौन अंगलियों पे जोड़ रहा, नहीं जोड़ रहा कोई भी, जोड़ के बता देते। तो भैया क्या है कि अगर हम बड़ी संख्या लेंगे तो कैलकुलेशन यहाँ पर क्या होगी, कैलकुलेशन टफ होगी यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर M1 M2 के मान छोटे छोटे लेंगे। कितने हो गए, कहां तक पहुंचा, 10,000 तक, 7 हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़ में तो पहुंचे ही नहीं मैं, 7 हो गए भैया, 10, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए भैया बीच बीच में मजाक मजाक में ऐसा होता है। तो भैया अभी हमने किसके निर्देशांक निकाल लिए, सी के निकाल लिए। अब इसी तरह किसके निकालने, डी के निकालने, तो अभी वो भी निकालो। अभी M1 X2 बटे M1 प्लस M2, मैं इस तरफ लिखना आया था तो फ्लो में इस तरफ चला गया। अब चूंकि विभाजन सूत्र हमारा समान रहेगा, क्या होता है, अब चूंकि यहाँ पर सी था तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, बस डी रख देंगे। सूत्र फिर से मत लिखना आप, लाइन कितनी अच्छी बनी देखो आप। वासा तो बोलने मत, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूँ, आपसे सबसे ड्राइंग बना सकता हूँ मैं। अभी आज मान लो आप तो बनवा लो फेफड़े का चित्र, हमारे शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन देखो आप नाम कितना अजीब लगता है सुनने में। अब उसी को बोल दो लंग्स, कितना अच्छा लगेगा इंग्लिश। तो क्या हमारा सूत्र समान रहेगा, बात छोड़ो, दूसरा सवाल, वही सवाल स्टार्ट हुआ, सी के निकाल लिया हमने, अब कौन बचा, डी, तो डी के भी निकालने पड़ेगा, डी के लिए वही क्या रहेगा, विभाजन सूत्र समान रहेगा। लेकिन अब ध्यान से देखना, डी कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भैया अब अगर मेरे को, चूंकि हमें पता है कि M1 पहले वाला होता है और M2 बाद वाला होता है, तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या हम M1 को मान लें, क्या कहां से कहां तक, कि A से D तक, A से D तक, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही निर्देशांक है। तो भैया बताइए M1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, और M2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, कहां पर, इसके लिए, चूंकि M1 कितना, किसके लिए, सी के लिए 1, और M2 कितना, 2, किसके लिए, सी के लिए। लेकिन यही इनका मान बदल जाएगा आपस में, किसके लिए, डी के लिए। तो भैया डी के लिए इनका मान कितना हो जाएगा, M1 तो हो जाएगा आपका 2, और M2 इस बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही, ये डी की बात हो रही। तो डी एक्स वाई, तो डी के निर्देशांक क्या होंगे, लगाओ सूत्र, M1 का मान कितना, 2 गुणा M1 X2 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 माइनस 2, X1 X2 वही रहेंगे, प्लस क्या आता है M2 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 1 गुणा X1 X1 4 जगह कम बचाई मैंने यहाँ, तो 2 प्लस 1, ये किसकी बात हुई, x की बात हुई। अब बात आएगी y की, तो M1 का मान तो 2 ही गुणा y1 y2 का लिखा -3, ये मान ही रख रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, प्लस M1 है 1 गुणा y1 माइनस का 1, आ गया आ गया आ गया, माइनस का 1 बटे कितना आएगा, 2 प्लस 1, ये यहाँ पर कोष्टक बंद कर लेना भैया, बस डी एक्स वाई बराबर प्लस माइनस माइनस 2 गुणा 2 4 प्लस प्लस 4 गुणा 1 4 बटे 2 और 1 3, एक्स का मान आ गया प्लस माइनस 3 दूने प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 2 और 1 3, तो डी एक्स वाई बराबर प्लस माइनस माइनस 4 में 4 गए तो 0 बटे 3 माइनस माइनस 6 और 1 7 बटे 3, तो डी एक्स वाई बताओ तो एक्स कितना आया 0, और -7 डिवाइड 3 -7 बटे 3, ये रहा आपका डी का मान, एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ सी। उतार लो, अब आपको समझ में आया तो ठीक है भैया, नहीं आया तो मैं डबल में एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा। दीदी में आया नहीं आया समझ, आ गया, तू पूछ लेना भले।
यहाँ आगे आगे बढ़िए। तो कुल मिलाकर आधा घंटा तो हो गया है। आधा नहीं 32 मिनट हो गए। थोड़ा जल्दी जल्दी उतार लो नहीं तो। सारे सवाल एक ही सूत्र से होंगे, सिर्फ सवाल की भाषा बदलेगी थोड़ी बहुत। कहीं समत्रिभाजित कर देंगे, कहीं मध्य बिंदु को निर्देशांक पूछ लेंगे, कहीं क्या पूछ लेंगे। सिर्फ सवाल को समझना है आपको, सवाल का मतलब समझना है, सवाल अपने आप होगा। करते हैं ना, बस आपको हाथ चलाना है। वही x1 x2 होंगे, वही y1 y2 होंगे, कुछ मान नहीं बदलाएंगे। लेकिन सवाल अपने आप तभी होंगे जब आप घर जाके पढ़ेंगे। और हमें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप घर जाके पढ़ते नहीं पढ़ते।
ताली। सॉरी, एग्जाम्पल 8। तो भैया जिन्होंने उतार लिया उनको देख लेते। एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 1 में देखो, पेज नंबर बताना पड़ रहा है, पेज नंबर 1 to 3, 123 1 2 3। थोड़ी स्पीड बढ़ा लो अपनी। ये लाइन खींच लिया करो भैया, चित्र बना रहा हूँ मुझे शोभा के लिए नहीं बना रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। बाद में जब देखो तो लगोगे हाँ मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपके सामने कॉपी में। तालिए। बिंदुओं ए 2 माइनस 2 और बी -4 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समान सवाल है, मतलब उसी प्रकार का सवाल है, अलग निर्देशांक के साथ। क्या लिखा भैया कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बताइए बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए, ए का मान कितना है 2 माइनस 2 -7 और 4। तो कह रहे हैं कि जो रेखाखंड ए भी बना हुआ है इसको समत्रिभाजित करना हमें, तो चूंकि समान 3 भागों में विभाजित करने के लिए हमें कितने विभाजन बिंदु की आवश्यकता होगी 2। तो हमने पहले को मान लिया सी और दूसरे को मान लिया डी। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सी और डी के निर्देशांक याद करना है विभाजन सूत्र के हिसाब से। अब हमें पता है कि चूंकि समत्रिभाजित कर रहा है तो मतलब क्या, अगर यहाँ से यहाँ तक मान ले 1 तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 1, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 1 1 1, सारे प्लस के, कोई माइनस का नहीं है। तो ए क्या लिखा हुआ है 2 माइनस 2 और बी कितना लिखा हुआ है -7 और 4। अब चूंकि यहाँ पर हम m1 और m2 का मान क्लियर तो लिख नहीं सकते कि m1 m2 कितना है यहाँ पर, क्योंकि m1 का मान c के लिए अलग होगा और m1 का मान d के लिए अलग होगा। तो चीज हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है
विभाजन सूत्र। क्योंकि हम जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2। आपको याद है ना, तो आप मन में बोलो, अब मत बोलना। कोई बोल रहा y1, कोई बोल रहा y2, कोई बोल रहा m2, कोई बोल रहा m1। आपके चक्कर में मेरे हाथ गलती होती लिखने में बार बार। m1 m2, तो ये क्या होगा भैया, हमारा विभाजन सूत्र होगा। तो हम पहले किसको लेकर चल रहे हैं, हम पहले सी को लेकर चलेंगे। तो हमने सी को लिख दिया एक्स वाई, यानी सी के निर्देशांक हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो चूंकि सी को जब हमने एक्स वाई लिखा, तो यहाँ पर m1 का मान कितना हो जाएगा, m1 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और m2 का मान यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2। किसके लिए, सी के लिए। क्यों, क्योंकि हमारा x1 और x2, x1 यहाँ पर लिखा है, x2 यहाँ पर लिखा है। तो चूंकि c से b तक हमें जाना पड़ेगा x2 के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो m2 का मान कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर हम m3 को तो ले नहीं सकते, ले सकते हैं क्या, हमारे सवाल में है ही नहीं 3 बिंदु वाला, तो हम तो सिर्फ 2 बिंदु वाले जानते हैं, तो इससे कर लेंगे हम हल। तो m1 का मान कितना, 1 गुणा x2 का मान कितना -7 प्लस m2 का मान लिखा है 2, और x1 कितना लिखा है 2 बटे 1 प्लस 2। ये क्या होगा भैया, x का मान निकलेगा c वाले बिंदु का, जो c वाला विभाजन बिंदु है। बताइए m1 का मान, फिर से m1 का मान 1 गुणा m2 का मान कितना होगा 4 प्लस m2 का मान 2 गुणा y1 का मान माइनस का 2 बटे में क्या आएगा 1 प्लस 2। अब क्या करना है, बस हल कर लो अब तो बराबर भैया, प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7 प्लस 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 2 दूने 4 बटे में 1 और 2 3। अब यहाँ पर गुणा मत कर देना, ध्यान देना कहाँ गुणा है कहाँ प्लस है। प्लस 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 होता है 4, हाँ आप ही का 3 दूने 5 होता है, प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस होगा, 2 दूने 4 बटे में 2 और 1 3, माइनस प्लस, 7 में से गए 4 बचेंगे 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा, 3 एकम 3, 3 से गया 3, 4 में से 4 गया तो 0, 0 बटे 3। और ये भैया हल करने पर कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचा माइनस का 1, तो यहाँ से कितना बचा 0। तो यानी कि जो सी वाला विभाजन बिंदु था, इसमें x का मान कितना आया -1, इसी में x का मान कितना आया। अच्छा, मैंने दोनों बार x का मान पूछा, आपने सुना मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसमें x का मान कितना आया -1, मैंने फिर पूछा कि इसमें x का मान कितना है 0, y का मान 0। में बोला सुन लिया कर मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने पूछा इसमें x का मान कितना आया -1, मैंने फिर से x का ही मान पूछा था, किसमें x का मान कितना है, तो -1 0 नहीं होगा। हम हमारी धुन में मग्न रहेंगे, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, इसका मान निकालना, डी के निर्देशांक निकालने हैं, डी के निर्देशांक निकाल लो। तो डी एक्स वाई, अब सूत्र क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, सूत्र हमारा समान रहेगा, वही रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बोलना पड़ता भैया तेज, कब तक आराम से बोलूंगा भी, क्योंकि आप सुनोगे फिर भी नहीं, तेज बोलूंगा और धीरे बोलूंगा। स्वेटर पहन के आ गए, ठंड लग रही हो तो। हाँ भैया, डी के निर्देशांक रखने के पहले हमें m1 और m2 के मान यहाँ पर बतलाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कौन है, अब m1 बनेगा, क्योंकि डी से एक ले। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर m1 का मान 1 रखना हो तो क्या करेंगे, मैं आपको कन्विंस बिल्कुल नहीं करूंगा, आप तो छोड़ो। यहाँ से m2 का मान कितना हो जाएगा 2, m1 का मान कितना हो जाएगा 1, m1 2 m2 1। क्या आपको इंटरेस्ट है नहीं हो कुछ जानने में, हमें इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में। m1 गुणा x2 -7, अब आपको नहीं दिखेगा शायद, कि दिखेगा, दिख रहा है, प्लस m2, सॉरी m1 2 हो गया, m1 गुणा m2 x1, x1 कितना है 2, तो बटे 2 प्लस 1, x का मान हो गया, कोमा बड़ा लगाओ कि m1 कितना हो गया, ये लिखा m1 2, अब गलती नहीं करूंगा मैं, m1 हो गया 2, m1 के साथ आता y2, y2 कितना हो गया 4, प्लस m1 हो गया 1 गुणा y1 कितना हो गया माइनस का 2 बटे में 2 प्लस 1।
पिछले सवाल में ये थे निर्देशांक है ना, 2 माइनस 2, तो बराबर हल कर दिया भैया, ये प्लस माइनस माइनस 7 2 14। भैया ना आखिरी बात समझ लेना, तो 2 एकम 2 बट्टे में 2 प्लस 1 3, 4 दूने 8 प्लस माइनस 2 एकम 2। चल निकल बाहर, बाहर निकल। किस बात के दांत, दांत किस बात के निकल रहे? जोक तो मान नहीं रहा हूं भैया मैं यहाँ पर। ये सब ना सारे कारण सस्ती फीस के हैं। अभी यहाँ पर 500 रुपये महीने में पढ़ाते हैं ना, तो चुपचाप बिल्कुल निकाल, दांत बिना दांत निकाले पढ़ते हैं। प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, 2 और 1 3, माइनस प्लस माइनस 12/3। अच्छे से पढ़ा रहे फिर भी पढ़ना नहीं चाहते। 8 माइनस 2 6/3, प्लस का आएगा कि बड़ी संख्या प्लस के, 3 दूने 6, 3 चुको 12, माइनस 4 और ये 2 dxy। तो भैया ये रहा आपके डी के निर्देशांक और ये रहे सी के निर्देशांक, जो कि हमें याद करने हैं। निकालो निकाल लो ना जितने निकालने, समझो तब आएगी जब परीक्षा में नंबर नहीं आएंगे। समझ लेना, मुंह टकते रहोगे वहां परीक्षा हॉल में एक दूसरे का, कोई बताना नहीं आएगा। तो